वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन के तीसरे पैराग्राफ में द इंचेंटेड पोल रिटन बाय सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इससे पहले आपने देखे उस यक्ष ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया और अंत का क्वेश्चन आया, लास्ट में क्वेश्चन आया कि वास्तविक ब्राह्मण किससे बनता है, ज्ञान से, जन्म से अथवा अच्छे व्यवहार से। तो धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज, हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, he will not be a Brahman without giving up bad habits. Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fall to a lower class. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म अथवा ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। अर्थात व्यक्ति जन्म से और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बन सकता है। प्यारे छात्रों, मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद के नवम मंडल विराट पुरुष के 90वें ऋचा में बताया गया है कि व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहो राजन्य कृतः उरुभ्याम च तद्वैश्य पद्मभ्याम च शूद्रो जयात। अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उसके भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के उदर माने पेट से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। यहां पर बताया गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। अर्थात व्यक्ति, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, व्यक्ति जन्म से अथवा ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल वो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा व्यवहार होता है, जिससे व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर की गई है। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह, अर्थात चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर की गई है। परंतु नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों बातों को नकारते हुए, वेद और गीता की दोनों बातों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल और केवल गुड कंडक्ट से, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति, अच्छे संस्कार से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। महाभारत में इस बात को कहा गया है कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत ब्रह्म। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है लेकिन संस्कार से वो ब्राह्मण होता है। However, a learned person may be, यद्यप व्यक्ति लर्नेड हो सकता है, विद्वान हो सकता है, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विद्वान हो सकता है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बैड हैबिट्स को छोड़े हुए, बिना बुरी आदतों का त्याग किए हुए, बिना गंदी आदतों का त्याग किए हुए व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दाओ ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदाद, यद्यपि व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, चारों वेदों का विद्वान क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, एक बुरे व्यवहार का व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो लोअर क्लास को जाता है, वो निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है। परंतु यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर ऐसा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात कही, यहां पर दोनों में डिफरेंशिएशन, भिन्नता है। उन्होंने कहा, रामायण में लिखते हुए कहा कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। खैर, हम यक्ष के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यक्ष ने तुरंत क्वेश्चन किया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष प्रश्न करता है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं
बहुत ही शानदार उत्तर देते हुए कहते हैं कि एवरी डे men see creatures depart to यम्स किंगडम। एवरी डे men see, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, men माने व्यक्ति, see माने देखते हैं, क्रिएचर्स माने लोगों को, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, वो यमलोक जाते हुए प्रतिदिन लोगों को देखते हैं। अर्थात प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त करते हुए लोगों को देखा जाता है, प्रतिदिन लोगों को मरते हुए लोग देखते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन्स, और फिर भी जो लोग रहते हैं, जो लोग जीवित होते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। प्रतिदिन लोगों को मरता हुआ देखने के बावजूद भी इस दुनिया में वो हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा वंडर है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 माने इस प्रकार से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस तरीके से यक्ष ने तमाम प्रश्न पूछे एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष कहता है, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम अपने मरे हुए भाइयों में से एक को रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवित कराना चाहते हो? अपने मरे हुए भाइयों में से तुम एक को जीवित कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसको सोचने में युधिष्ठिर को मोमेंट, एक क्षण का समय लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में उन्होंने विश्ड माने इच्छा व्यक्त की कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सड, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन अर्थात मेघ वर्ण का, मेघ वर्ण का मतलब सांवले रंग का, मेघ वर्ण का, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म लंबी लंबी भुजाओं वाला नकुल। अर्थात मेघ वर्ण के, कमल के समान नेत्रों वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबे लंबे भुजाओं वाले नकुल को लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक गिरे हुए एबोनी वृक्ष के भांति पड़ा हुआ है, एक गिरे हुए आबनूस के वृक्ष की भांति पड़ा हुआ है। माइट अराइज, मैं उसको पुनर्जीवित करना चाहता हूं, मैं अपने भाई नकुल को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, इस बात को सुनकर के यक्ष बहुत प्रसन्न होता है। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहता है, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुम भीम की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना? भीम की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल है। अर्थात भीम को आपने नहीं चुना जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल है, उसको आपने क्यों नहीं चुना? I have heard that भीम is most dear to you, मैंने सुना है आपको भीम बहुत प्रिय है, मैंने सुना है भीम आपको बहुत प्रिय है। एंड why not अर्जुन whose strength in arm is your protection, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिनके हाथों की शक्ति, जिनके भुजाओं की शक्ति आपका प्रोटेक्शन है, आपका सुरक्षा कवच है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल, मुझको बताओ कि आपने नकुल को क्यों चुना है। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, अपने इन दो भाइयों को, अर्थात अपने भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली बलवान भाइयों की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना है? आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, व्यक्ति का एकमात्र सुरक्षा कवच उसका धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसका सदाचार होता है। नॉट भीम और अर्जुन, अर्थात भीम और अर्जुन नहीं, उसका सुरक्षा कवच केवल और केवल उसका धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाएगा, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, मनुष्य समाप्त हो जाएगा, मनुष्य का विनाश हो जाएगा। आगे कहते हैं, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री।
आई एम अलाइव द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं। सो ही इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो पूरी तरह से शोक संतप्त नहीं होगी, वो पूरी तरह से दुखी नहीं होगी, वो पूरी तरह से संतानहीन नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, अर्थात न्याय के तुला को बराबर रखने के लिए, न्याय के तराजू को बराबर रखने के लिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने न्याय के तुला को बराबर रखने के लिए माद्री के बेटे नकुल को जीवित करने के लिए चुना है। क्योंकि द यक्ष मोस्ट प्लीज्ड, क्योंकि अगर कुंती का बेटा मैं जीवित हूं और माद्री का बेटा नकुल जीवित भी रहेगा, इस तरीके से न्याय का तुला बराबर रहेगा, अर्थात माद्री के साथ अन्याय नहीं होगा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी अर्थात निष्पक्षता को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसके सभी भाई वापस जीवित हो सकते हैं, उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो सकते हैं, ये आशीर्वाद दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो अदृश्य होकर के आकार रहित होकर के प्रश्न पूछ रहा था, वो कौन था? इट वॉज यम, वो यमराज था। वो कौन था? वो यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के स्वामी यमराज थे। Who had taken the form of यक्ष, जो एक यक्ष का रूप लेकर के आए थे। So that माने ताकि he might see युधिष्ठिर and test him, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनका टेस्ट ले सकें, उनका परीक्षण कर सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। He embraced युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को आलिंगन किया, युधिष्ठिर को गले से लगा लिया, युधिष्ठिर को बाहों में भर लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, तब उसके बाद वो डिसअपियर्ड हो गए, अर्थात यक्ष तब वहां से डिसअपियर्ड हो गया। इस तरीके से हमने आज श्री राजगोपालचारी के द इंचेंटेड फूल नामक लेसन का अध्ययन किया। ये लेसन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, तथा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।